डुप्लीकेट डाटा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन। तो समझते हैं आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस इन डाटाबेस डिज़ाइन दैट हेल्प इंप्रूव द डाटाबेस एफिशिएंसी। यानी कि डाटाबेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंट रहे डाटा, ताकि हम इजीली क्वेरी के थ्रू हम जो है डाटा रिट्रीव कर सके, कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेट हो, यानी कि सही हो डाटा। इट मेक्स ईजियर टू मेंटेन डाटा एंड आल्सो मैनेज भी कर सकते हैं इजीली, मेंटेन भी, यानी कि हमें इंसर्ट डिलीट अपडेट करना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज द एट्रीब्यूट डाटाबेस टू रिड्यूस एलिमिनेट द डाटा रिडंडेंसी। ऐसे ऑर्गेनाइज करना नॉर्मलाइजेशन मीन्स डाटाबेस को ऐसे ऑर्गेनाइज करना जैसे कि जो है हमारी रिडंडेंसी, यानी एक सारा डाटा, यानी कि एक ही तरह का डाटा अलग अलग प्लेसेस पे स्टोर करना, ये रिडंडेंसी होती है। इसको रिमूव करना हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उसको हम रिमूव कर सके या रिड्यूस कर सके। इट जनरली इन्वॉल्व स्प्लिटिंग करना, मतलब कि एक जो हमारा मल्टी वंस, यानी कि एक ही टेबल में हमारे जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्प्लिट करके इस तरह अरेंज करना ताकि जो है हमारा डाटा रिडंडेंसी कम होए। तो यानी कि इट जनरली इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ए टेबल इनटू मल्टीपल वंस विच मस्ट बी लिंक्ड ईच टाइम अ क्वेरी इज मेड रिक्वायरिंग डाटा फ्रॉम द स्प्लिट टेबल। तो यानी कि स्प्लिट करना ताकि हमारा जो क्वेरी है उस डायरेक्ट उस टेबल पे जाए और वहाँ से हमारा डाटा क्वेरी के थ्रू हम रिट्रीव कर सके। किस लिए ज़रूरत है हमें डाटा उसकी नॉर्मलाइजेशन की? रिड्यूस करना है एनोमली। एनोमली क्या होती है? हमारी जो डिफ्रेंशिएटी आ जाती है, ऑडिटी आ जाती है हमारे उसमें टेबल में, तो उसको रिमूव करने के लिए। जैसे इंसर्शन नॉर्मली आती है, डिलीशन अपडेशन कैसे आती है? इंसर्शन, जैसे मान लो ये टेबल दी हुई है, ये नॉर्मलाइजेशन टेबल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होने से पहले वाली टेबल है। मान लो हमने इंसर्ट करना है एक नया एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय इंसर्ट कर देंगे, लेकिन उसके बारे में हमें डिपार्टमेंट, जब हम उसको डिपार्टमेंट या एलोकेट नहीं किया हुआ तो डिपार्टमेंट की डिटेल, उसकी लोकेशन, उसकी स्किल्स हम कैसे डालेंगे? तो एम्प्लॉय इंसर्ट करने के बाद तो ये चीज़ तो हमारी फील्ड खाली रहेगी, ये डाटा रिडंडेंसी होगी हमारी। डिलीशन इनोमली, अगर हमें कोई डिलीट करना है, मान लो HR डिपार्टमेंट हमें हटाना है, तो HR डिपार्टमेंट हमें रिमूव करेंगे तो हमारा जो है दो निक और ये लिली, दोनों की दो एम्प्लॉय हैं, उनका डाटा भी डिलीट हो जाएगा, तो ये भी डिलीशन एनोमली आ जाएगी। अपडेशन एनोमली, मान लो हम एक प्लेस पे हम अपडेट करना चाहते हैं, लोकेशन को अपडेट करना चाहते हैं, किसी चीज़ की लोकेशन अपडेट करना चाहते हैं, तो हम एक लोकेशन अपडेट करेंगे, यानी कि सेकंड भी हमारी ना हो जाए, तो वे अपडेशन एनोमली आ जाती है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे हम नॉर्मलाइज करेंगे? इसके हम 3 टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉयमेंट स्किल टेबल। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम होएगा हमारा, डिपार्टमेंट आईडी, उससे कनेक्ट कर देंगे एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट कौन सा है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन होएगी, एम्प्लॉयमेंट स्किल में एम्प्लॉयमेंट आईडी और उसका स्किल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक